Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay, Ashutosh Chaudhary. Ashutosh Chaudhary. Ashutosh Chaudhary. यस मैम। यस, तो आपने क्लास अटेंड करे हो ना सारे इस चैप्टर के? आशुतोष चौधरी, आपने क्लास अटेंड करे हो ना सारे? नो मैम। वाई? मैम मोबाइल घर में नहीं रहता था, पापा लेके जाते थे। तो क्लास आते हो आप? स्कूल आते हो? नो आशुतोष, मैम। आप स्कूल आते? आप सब में नो बोल रहे हो, है ना? और अभी क्लास अटेंड करने के टाइम आप मेरे को बता रहे हो कि आप पढ़ाओ करके। आई नो मेरे को पढ़ाना है ना? आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि एट द टाइम उस टाइम पे सारे बच्चे आ रहे थे, क्योंकि आप लोग देखो क्लास अटेंडेंस कितना कम है। ओनली 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स है। मैम साउंड नहीं आ रही थी इसलिए मैं बोला था। Now our next topic is, yesterday we had completed in last class we have completed dominance of a single party and obligation of a जमींदारी system. ओके, सो टुडे इज, देखो ये सारी जो है ना, जब अपनी कंट्री में जब डेमोक्रेसी सेटअप हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ, देन पॉलिटिकल लीडर्स हमारे जब इंडिया में आए ना, तो कुछ कुछ जो हमारे पार्टीज थी, मतलब जो कुछ कुछ दिक्कतें थी, जैसे जमींदारी सिस्टम, ठीक है, हिंदू कोड बिल, ये सारी चीजें ना धीरे धीरे खत्म हो गई। लोगों के बीच ना एक मतभेद हो गया था। कोई जमींदार है तो जमीन अपने पास रख के फार्मर्स लोग से गलत तरीके से काम करवाया जाता था, ठीक है, उनको उनका मुआवजा नहीं मिलता था, तो जिसके कारण जो है सारे लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते, ठीक है। सो तो जमींदारी सिस्टम में ये 1949 से लेकर 1956 तक के बिल को जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया। उस टाइम पे उस बिल के ऊपर पूरा डिस्कशन किया गया। देन आफ्टर 1956 में इसको पूरी तरीके से जो है एबोलाइज कर दिया गया, मतलब उसको जो भी जमींदारी सिस्टम को है उसके लिए कानून बनाया गया, और उसके बाद वो सारी चीजें को सॉर्ट आउट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट अवर टुडेज टॉपिक इज 14:2 हिंदू कोड बिल 1952 से लेके 1956, ठीक है। अब हिंदू कोड बिल में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड प्रिपेयर्ड अ हिंदू कोड बिल टू एंश्योर वुमेन राइट्स इन हिंदू सोसाइटी, ठीक है। अब पहले के जमाने में अगर आप देखोगे कि हिंदू लोग की जो महिलाएं थी, मतलब जो हमारे, है ना, जो औरत थी, उनको उतना ज्यादा जो है राइट्स, अधिकार, ठीक है, पढ़ने लिखने का उतना ज्यादा मान सम्मान नहीं मिलता था। तो हिंदू कोड बिल में जो है ये बताया गया है कि वुमेन को भी पूरा इक्वल राइट्स दिया जाए, एज पर एज मैन के जैसे, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो हिंदू जनरल इलेक्शन के पहले से ही बनते हुए आ रही है। Hindu Code Bill is to ensure women's right to Hindu society, eradicate casteism, and simplify the law governing the Hindu undivided family and property. Dr. Ambedkar played a leading role in preparing the bill and presenting it to the Constituent Assembly. Prime Minister Jawaharlal Nehru also favored the bill, but conservative Hindus strongly opposed it. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमारे जनरल इलेक्शन के पहले ही हमारे लीडर्स ने ये सोचना चालू कर दिया था कि वुमेन को इक्वल अधिकार हमारे सोसाइटी में मिलनी चाहिए। तो जो भी कास्टिज्म है और गवर्निंग जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से और
प्रॉपर्टी से जो बिलोंग करते हैं, वो सारा चीज हक जो है उसको मिलना चाहिए औरत लोग को। तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो है इस हिंदू कोड बिल के सबसे लीड रोल प्ले किए हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं उसमें। किस तरीके से कि उन्होंने सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर भी इसके जो है फेवर में थे कि लड़कियों को, औरत को जो है इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। बट कन्वर्सेशन हिंदू जो कंजर्वेटिव माइंड है, जो कंजर्वेटिव माइंड का मतलब बहुत नैरो माइंड है, उन्होंने वो जो है जो हमारी जो फैमिली है, मतलब हमारे जो हिंदू फैमिली है ना, वो ज्यादातर वुमेन लोग को उतना ज्यादा जो है नहीं वो करना पड़ता, मतलब उतना ज्यादा जो है उनको महत्व नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। किसको किसको नहीं देते थे? वुमेन लोग को। सुन रहे हो ना आप लोग कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हैं मैम? Yes, ma'am. तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है प्राइम मिनिस्टर इस बिल के जो है फेवर में थे। सो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द बिल आफ्टर द इलेक्शन। तो इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी इंट्रोड्यूस बिल है आफ्टर द इलेक्शन, अपसेट बाय द डिसीजन, Dr. Ambedkar resigned from the cabinet. Let us try to understand the content of this bill that generates so much political controversy. ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी डिसीजन, जो भी अपसेट डिसीजन है, डॉक्टर अंबेडकर जो है उस तरीके से रिजाइन कर देते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदू लोग जो है अपोज में थे। क्यों अपोज में थे? कि उनको ये बिल नहीं अच्छा लग रहा था। वो वुमेन लोग को कोई भी मतलब किसी भी इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते थे, तो जिसके कारण जो है थोड़ा सा पार्लियामेंट में हिंदू जो भी सोसाइटी से बिलोंग करते, वो मैन जो है अंबेडकर जी से थोड़ा सा बहसबाजी हो गया था। तो जिसके कारण अंबेडकर जी क्या कर दिए थे, अपना कैबिनेट में रिजाइन दे दिए थे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द बिल ऑफ द जनरल सो द मच पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो इससे अब अभी अपन थोड़ा सा समझेंगे कि क्यों जो है इस बिल के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। कंट्रोवर्सी का मतलब कि इतना चर्चा में क्यों आया। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अ कॉमन लॉ ऑफ द क्राइम, सबसे ब्रिटिश रूल का कॉमन रूल जो है क्राइम जो है वो क्या है, रॉबरी था, मर्डर था। जस्ट वेट। Okay, तो now see, during British rules, a common law of the crime, British rule का मेन कॉमन लॉ जो था वो था रॉबरी था, मर्डर था, और भी सारे चीजें जो है उनका कॉमन लॉ उसी के ऊपर था। ये सब में नहीं था क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटिशर्स लोग को कि हिंदुओं को या फिर उनकी महिलाओं को या फिर वहाँ के लोगों को, इंडिया के पीपल लोग को आगे बढ़ाए। ठीक है, सिर्फ उनका मेन था कि कोई चोरी ना करे, कोई मर्डर ना करे। एंड द क्रिमिनल कोड वाज द एनएक्ट इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, और इसी क्रिमिनल कोड को जो है पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था कि कोई भी रॉबरी और मर्डर अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलेगी। But in most other aspects of social life, such as marriage, family, property, adoption, etc., each religion had its own laws according to its belief and tradition. ठीक है, जितनी भी फैमिली, सच एस जो भी मैरिज है, मतलब जितने भी सोशल लाइफ में जो भी एस्पेक्ट्स है, जैसे कि शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, सारी चीजें जो है सिर्फ मैन को ही इक्वल राइट्स दिया जाता था, लेकिन वुमेन को नहीं दिया जाता था। अगर आप ध्यान दोगे पुराने जमाने में, अगर मान के चलो जैसे दादा है, फिर परदादा है, वो जितने भी अपनी प्रॉपर्टी है मरने के बाद जो है वो अपने लड़के को दे देते हैं, जबकि उस घर में एक लड़की भी है। ठीक है, 2-3 लड़की है, या ऐसा भी होता है कि लड़की नहीं रहती, मतलब लड़के ही नहीं है, वहां पर सिर्फ लड़कियां हैं।
ठीक है। तो क्या होता था कि उस टाइम पे जो है सारे के सारे लड़के लोग को, तो वो क्या करते, उनके चाचा या फिर चाचा के भतीजे अगर कोई होंगे तो उनके जो लड़के होंगे उनके नाम पे कर दिया जाता था। बट लड़की लोग के नाम पे उनको इक्वल प्रॉपर्टी या फिर इक्वल राइट्स नहीं मिलता था। ठीक है। सेम एज मैरिज में भी यही चीज होता था। मैरिज में क्या होता था कि उनसे कुछ पूछा नहीं जाता था, गर्ल्स लोग से सीधा किसी से भी उठा कर शादी करा देते थे, चाहे वो कितना भी ओल्ड एज का क्यों ना हो, चाहे वो इलिटरेट क्यों ना हो, ज्यादा कमाता है कि नहीं कमाता है। तो मतलब जिससे आया, मतलब वो बहुत ही एकदम तानाशाह टाइप का ना जो है, जुल्म टाइप का जो है औरत लोग के ऊपर किया करते थे। So each religion had its own law according to its belief and tradition। और हर एक जो रिलीजन है अपने तरीके से जो है वुमेन के लिए जो है रूल्स और रेगुलेशन निकाल के बैठे हुए थे उस टाइम पे। ठीक है। इनको ये नहीं करना है, इनको बुरखे में रहना है। ठीक है। आज भी वही चीज है। ठीक है। इनको पढ़ने बाहर नहीं देना चाहिए, इनको ज्यादा पढ़ाई नहीं कर, अभी आज भी है ये चीज। आपको जो है ज्यादा लड़की लोग को नहीं पढ़ाना है, कम पढ़ा कर शादी करा दो। ठीक है। करना ही क्या है उनको, मतलब ये सारे जो है सब लोग अपने अपने रिलीजन में, अपना अपना ट्रेडिशन में अपना अपना खुद ही रूल बना के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर जी ने उन लड़की उन हम मतलब जितने भी हमारे जितने भी इंडिया में वुमेन है उनके बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियां भी कुछ कर सकती है, लड़कियों लोग को भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, उनको भी जो है प्रॉपर्टी में जो है उनको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे क्रिएट हुई है। ऑफन देयर वेर डिफरेंट लीगल प्रैक्टिस इवन विद इन द सेम रिलीजन। इन मोस्ट केस द रिलीजन स्पेसिफिक लॉज वेर बेस्ड ऑन अ patriarchal male perspective which meant that women were not given equal rights। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है एक मेल प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव था। मेल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सारी चीज जो है वो मतलब जो पर्स मेल है, जो मेल है ना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, लोग जो है मतलब लड़के लोग के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी जाती थी, जैसे बाहर कमाना हो गया, उनको अच्छा अच्छा चीज खिलाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उन्हीं के लिए व्रत वगैरह रखना। तो ये सारी चीजें जो आज भी है ये चीज है ना। तो ये सारे पर्सपेक्टिव जो है सिर्फ मेल के लिए रखा गया, फीमेल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया। हिंदू सोसाइटी सॉ मेनी रिफॉर्मर्स मूवमेंट from earliest as 19th century that sought to give women right equal and put an end to the caste system. The large number of women are also called lower caste people who participate in the freedom movement also expected independent India to pass the laws and improvement their social condition। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू सोसाइटी के बीच में ये सारे रिफॉर्म मतलब रिफॉर्मर्स मतलब ये रिफॉर्म चेंजेस होना बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे 19th सेंचुरी इंडिया के लिए। ठीक है। वुमेन लोग को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए था, और जितने भी कास्ट सिस्टम है उसको पूरे को खत्म कर देना चाहिए, जाना जरूरी था। ठीक है। उसके बाद क्या, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो है उस लोअर कास्ट के अंदर में भी आती है। ऐसे लोअर कास्ट जो है जो एकदम पिछड़े वर्ग के, जैसे ST SC हो गया, ट्राइबल्स एरिया हो गया, तो उस एरिया में भी वुमेन लोग रहते, तो उनको भी जो है इस फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो है मौका मिलना चाहिए, मतलब उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंडीशन जो है, सोशल कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए जो है हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये सारा चीजें लिखा था। ठीक है। द हिंदू कोड बिल वाज प्रिपेयर्ड टू मीट दिस एस्पिरेशन। इट ट्राइड टू unify the different laws that prevailed among different Hindu sect and visualized other important differs of Hindu society। Its most important proposal include the following। ठीक है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रपोजल आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला है, इफ द हेड ऑफ द फैमिली डाइज। जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर हेड ऑफ द फैमिली अगर खत्म हो जाता है, तो या तो वो अपने बीवी के नाम पे या तो अपने बच्चे के नाम पे जो है वो उसको मतलब लड़के के नाम पे जो प्रॉपर्टी लिख के जाता था। मतलब लेडी के अपने वाइफ के नाम पे भी नहीं करता था, ना ही लड़की के नाम पे, सिर्फ लड़के के ही नाम पे अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख के चलाया जाता था। ठीक है। अर्ली ओनली सन वेयर द गिवन द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। सिर्फ और सिर्फ जो है जो सन है, बेटा है, वही उसका अधिकार ले सकता है। सेकंड क्या है, मैरी फॉर अ सेकंड टाइम। सेकेंड टाइम जो मैरी जो है वो मेल के लिए लीगल था और फीमेल के लिए इलीगल था। इट मीन्स कि अगर सेकेंड मैरिज सिर्फ जो है वो लड़के लोग ही कर सकते हैं। ओके। ठीक है। बट लड़कियां मतलब जो है
वुमेन है वो नहीं कर सकती है, मेल नहीं, फीमेल नहीं कर सकती है, ओनली हस्बैंड जो है वो सेकेंड मैरिज कर सकते हैं, बट वाइफ जो है वो उनका करना वो इलीगल था उस टाइम पे। Men and women have equal right to demand and divorce to special circumstances, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो है मैन और वुमेन का इक्वल राइट्स होना चाहिए। मैन सिर्फ डिसीजन नहीं लेगा कि मेरे को तलाक लेना है या डाइवोर्स लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे वुमेन का भी पूरा का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो लेना चाहती है कि नहीं, डिवोर्स लेना चाहती है कि नहीं। ओके, इंटरकास्ट मैरिज आर इलीगल परमिसिबल, ठीक है, लीगली परमिसिबल। इंटरकास्ट उस टाइम पे जो है लीगली परमिसिबल था, मतलब अपन एक कास्ट से दूसरे कास्ट वाले लोगों से शादी नहीं कर सकते थे, सिर्फ इंटर कास्ट मतलब उसी कास्ट वाले के साथ ही अपन को शादी करना रहता था, ठीक है। अभी जो है ऐसा नहीं है, अभी आप किसी भी कास्ट वाले के साथ, किसी भी धर्म के साथ जो है आप शादी कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी कॉमन लॉ और ये सबको पता है, ठीक है। 18 साल होने के बाद जो है कोई भी कास्टिज्म, किसी भी कास्ट या किसी भी धर्म में जो है आप शादी कर सकते हो, एज पर योर डिसीजन, आपकी जैसे भी डिसीजन रहेगी उस टाइम पे। फिफ्थ है, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ इंटरकास्ट में शादी होती थी। देन नेक्स्ट है, इट इज लीगल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी कास्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है लीगल चाइल्ड एनी का, किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करने का जो है वो लीगल था, मतलब किसी भी कास्ट का कोई भी मतलब जो है चाइल्ड जो है, बच्चा जो है उसको अपन लीगली अडॉप्ट कर सकते थे, ठीक है। अभी जो है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद ही लीगल अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं। सो conservative Hindu opposed these provisions, saying they violated the tenets of Hinduism and would lead to a breakdown of Hindu society. They include not just additional parties like an Hindu Mahasabha and the Jan Sangh, but also senior Congress leader like Dr. Rajendra Prasad, ठीक है। उस टाइम पे जो भी कंजर्वेशन इस हिंदू बिल के ऊपर जो भी बातचीत हो रही थी, उस टाइम पे हिंदुइज्म जो है, जो हिंदू लोग हैं वो लोग बहुत ही वायलेटेड हो गए थे, बहुत ही मतलब बहुत ही अगेंस्ट में थे, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे कि हिंदू सोसाइटी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू कोड बिल जो है हमारे पार्लियामेंट बिल में पास ना हो, ठीक है। इसमें जो है जितने भी पार्टीज के लोग हैं, ट्रेडिशनल पार्टीज के लोग जो है इसमें महासभा और जनसभा में, सभा में जो है, जनसंघ में जो है वो आए थे, उपस्थित थे। बट सीनियर कांग्रेस जो लीडर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी इसमें थे, ठीक है। क्या ऑपोजिंग क्या, जंग संघ क्या होता है? जनसंघ का मतलब होता है कि जनसभा, ठीक है, लोगों का एक मीटिंग होता है, तो जनसंघ और महासभा एक ही होता है। महासभा मतलब और भी लोग रहते हैं, और जनसंघ मतलब उस एरिया के बस लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों महासभा और जनसंघ में जो है वो एक पार्टी का नाम बोल सकते हो या फिर एक मीटिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। जो एक पार्टी में बैठ के एक मीटिंग करते हैं ना, वो आप बता सकते हो। महासभा का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे मतलब मैक्सिमम 100 पीपल या 200 पीपल से ज्यादा लोग रहते हैं महासभा में। जनसंघ में जो है वहीं के एरिया में कुछ लीडर्स लोग ही उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है लीडर राजेंद्र प्रसाद भी जो है उस टाइम पे वहां पर अटेंड कर रहे थे, समझ में आया? ओके मैम। Yes, ma'am. Opposing them were the reformist Hindus and women members of parliament who said that the constitutional given women an equal right. The bill was a major poll issue in the 1952 election and the Congress victory weakened the opponents. However, 4 separate laws were passed instead of a single law. Nevertheless, giving equal rights to women was a big steps in सोशल चेंजेस इन द कंट्री। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है 1952 में इलेक्शन कांग्रेस के जीतने के बाद जो है ये बिल जो है थोड़ी सी वीक पड़ गई थी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अपोज थे, ठीक है। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे, लेकिन उनके भी कुछ कार्यकर्ता जो है उनके अपोज में हो गए थे उस टाइम पे।
तो 1952 इलेक्शन के बाद जो है ये कोड बिल जो है बहुत ही इसका जो है पावर जो है कम हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे ये चेंज करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पाया, तो जिसके कारण जो है अंबेडकर जी ने रिजाइन दे दिया था पार्लियामेंट से कि मेरे को नहीं कोई भी लॉ बनाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके लॉ में कोई भी मान्यता नहीं मिल रही है जिससे लिए, ठीक है। और हिंदू बिल हमारे कंट्री के लिए पास होना बहुत जरूरी था, बिकॉज उनके ये बिल पास होने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है हमारे इंडिया की जो औरत है या फिर लड़कियां हैं वो बहुत तरक्की कर रही है ना, हर फील्ड में है लड़कियां, ठीक है। पहले तो आर्मी डिफेंस वगैरह में भी नहीं थी, एयरफोर्स वगैरह में भी नहीं थी, बट अभी वो भी वहां पे है, ठीक है। सो हर एक लोगों को मौका मिलना चाहिए। One argument that repeatedly came up during the debate on the Hindu Code Bill was why should such a law enact only Hinduism, not for other religion। यहाँ पर एक बात बार बार रिपीट हो रही थी पार्लियामेंट में कि ये बिल सिर्फ हिंदू के ही महिलाओं लोग के लिए क्यों है, किसी और रिलीजन के लिए क्यों नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पार्लियामेंट में उठ रही थी। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ना। इसके बाद क्या बता रहा है कि उस टाइम पे जो है बार बार यही बात उठ रही थी पार्लियामेंट में कि सिर्फ हिंदू के ही मतलब वुमेन लोग को क्यों ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्यों जो है उन्हीं को ही सिर्फ उनके लिए ही बन रहा है, किसी और रिलीजन के लिए क्यों नहीं बन रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर एंड नेहरू आर्ग्यूड दैट अदर रिलीजन डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म मूवमेंट लाइक हिंदुइज्म, ठीक है। डॉक्टर उस टाइम पे अंबेडकर और नेहरू जी दोनों साथ में ही थे। उनका ये कहना था कि अदर रिलीजन जो है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है हमारे हिंदुइज्म के जैसे, ठीक है। सो देयर आर फॉलोइंग वुड अपोज ऑफ रिफॉर्म्ड और लॉ द रिलीजन इज अनफिल्ड सिविल कोड फ्रॉम द फॉर द कंट्री ऑल्सो द इंडियन मुस्लिम वेयर ऑलरेडी वरीड अबाउट द रिलीजन फ्रीडम, ठीक है। रिलीजन फ्रीडम के लिए जो है मुस्लिम भी बहुत ज्यादा मतलब वरीड थे कि कहीं उनके रिलीजन में भी लोगों को औरत लोग को बुर्का ना पहनने का ऐसा कुछ अवशासन ना दे करके, ठीक है। So passing such a law of Muslim would only alienate them further. That is why the derivative principle state and the common person law of the entire country will be passed only when the right time will come, ठीक है। उसके बाद जो है इस लॉ को, इस हिंदू को डिविडेंड लॉ को जो है रोक दिया गया था कुछ सालों के लिए, कि जब सही टाइम आएगा, जब लोगों को ये समझ में आएगा कि वुमेन को हमारे रिलीजन कास्टिज्म को फ्रीडम करने इतना जरूरी है, तब जाके जो है ये बिल को पास करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इस बिल को जो है रोक दिया गया था पार्लियामेंट में। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am.